सम्मानीय पुरोहित भाइयों, धर्म बहने, धर्म बंधुगण और प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों, बेटी बेटियों, आइए हम आज इस पवित्र यूखरिस्ती के समय अपने देश की स्थिति और परिस्थिति का अवलोकन करते हुए उन सभी समस्याओं को, उन सभी दुख और तकलीफ को जिससे लोग जूझ रहे हैं, प्रभु के लिए समर्पित करें। स्थिति सामान्य होने जैसा लगती है, लेकिन गंभीर बनी हुई है। कोरोना वायरस इस महामारी से लोग त्रस्त हैं। मृत्यु का दर कम नहीं हुआ है। लोग संक्रमित होते जा रहे हैं। प्रभु ईश्वर इस महामारी के समय अपना हाथ बढ़ाए और लोगों को इससे सुरक्षा प्रदान करे। कल शाम फादर जकी फ़ोन करके, गौड़प नगर फ़ोन करके बतलाते हैं कि फादर जी फादर सिरिल अस्पताल में, और वो वेंटिलेशन में चले गए। वैसे ही मैंने इसे सुना तो मैंने कहा कि पर पहले अस्पताल क्यों नहीं लाए, नहीं जाना ही नहीं चाहिए। तब क्या कर सकते हैं। चलिए, उसका ऑक्सीजन लेवल कम है, लेकिन ईश्वर सब कुछ कर सकता है, जीवन उसका है। हम उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें, फादर श्री टिग्गा के लिए, कि ईश्वर अपनी चंगाई का हाथ बढ़ाए और उसे अपनी कृपा प्रचुर मात्रा में दे। वैसे ही फादर मार्शल भी अस्पताल में है और उससे तो वेंटिलेशन में जाने की नौबत नहीं आई है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा नहीं है उसका स्वास्थ्य। उसके लिए भी हम प्रार्थना करें कि प्रभु ईश्वर उन्हें अपनी कृपा और अपनी शक्ति प्रदान करे। आज हम अंबिकापुर धर्म प्रांत में कार्यरत उन सभी अपने ही पुरोहित भाइयों को याद करते हैं जिनका पुरोहिताभिषेक आज के दिन में हुआ है, और वे बड़े हर्षोल्लास के साथ, आनंद के साथ अपना पुरोहिताभिषेक का वर्षगांठ मना रहे हैं। ईश्वर उन्हें प्रचुर मात्रा में अपनी आशीष और कृपा बरसाए, उन्हें हर तरह की दुख तकलीफ, हर तरह की बीमारी, हर तरह के संक्रमण से बचाए रखे, जिससे वे सुस्वस्थ रहकर ईश्वर के राज्य के विस्तार में, ईश्वर के प्रेम के विस्तार में अपना अनमोल योगदान दे सके। ये पुरोहित हैं फादर स्टेफन तिर्की, फादर ज्ञान प्रकाश लकड़ा, फादर आनंद कुमार खलको, फादर पॉल तिर्की और फादर सामुएल कुजूर। आइए हम इनके लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर इनके साथ रहे और इन्हें अपने पुरोहिताई जीवन में फलप्रद बनाए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो। प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों, आज के पवित्र इस वचन के माध्यम से यीशु हमें अपने चमत्कारी कार्यों का अनुभव करने, उससे अंतरंग तौर पर जुड़े रहकर अपने जीवन को फलप्रद बनाने के लिए आह्वान करते हैं। प्रथम पाठ में संत पौलुस अंताकिया जाते हैं। अंताकिया वह जगह है जहां पौलुस ने सबसे पहले एक ख्रिस्तीय समुदाय की स्थापना की, और वही वह जगह है जहां यीशु के अनुयायियों को ख्रिस्तीय का नाम पहली बार से संबोधित किया गया। लेकिन कुछ यहूदी लोग आकर उनके बीच में ये शिक्षा देने लगे
कि खतने के बिना लोगों की मुक्ति नहीं हो सकती। तो संत पौलुस उस समस्या को लेकर गैर यहूदी ख्रिस्तियों की ओर से वे यरूशलेम जाते हैं और प्रेरितों के समुदाय से मिलते हैं, और प्रेरितों का समुदाय सहर्ष पौलुस को स्वीकार कर उसकी समस्या का समाधान करते हैं। इस तरह यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार गैर यहूदियों तक भी पहुंच गया। सुसमाचार में यीशु हमें याद दिलाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे बिना तुम्हारा जीवन निष्फल एवं बेकार है। आइए हम अपने आप का आत्मावलोकन करें और देखें कि प्रभु मेरे जीवन में क्या स्थान रखते हैं। अपने सारे कमजोरियों के लिए, अपने सारे कमियों के लिए, पापों के लिए, दोषों के लिए सारे हृदय से पछताएं और क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। लीजिए गाना क्रमांक A32। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू पापियों का उद्धार करता है और निर्दोषों से प्रेम रखता है।
जिन भक्तों को तूने अविश्वास के अंधकार से निकाल लाया है, उनका हृदय सदा तुझसे जुड़ा रहे, ताकि वे तेरे सत्य के प्रकाश से कभी ना भटके। आज हम अपने ही धर्म प्रांत में कार्यरत उन सभी पुरोहितों की याद करते हैं जिनका पुरोहित अभिषेक आज के दिन में हुआ, और आज के दिन उन्होंने अपने को पूर्णतः तेरे लिए समर्पित कर दिया। प्रभु उनके साथ रह और उनके कार्य में आशीष प्रदान कर। हम यह प्रार्थना करते हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। प्रेरित चरित्र से पहला पाठ का मुख्य अंश है। यह निश्चय किया गया कि इस समस्या पर यरूशलेम में प्रेरितों तथा पुरोहितों के साथ परामर्श किया जाएगा। कुछ लोग यहूदिया से अंताकिया आए और भाइयों को यह शिक्षा देने लगे कि यदि मूसा से चली आई हुई प्रथा के अनुसार आप लोगों का खतना नहीं होगा तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इस विषय पर पौलुस तथा बरनबास और उन लोगों के बीच तीव्र मतभेद और वाद विवाद छिड़ गया, और यह निश्चय किया गया कि पौलुस तथा बरनबास अंताकिया के कुछ लोगों के साथ यरूशलेम जाएंगे और इस समस्या पर प्रेरितों तथा पुरोहितों से परामर्श करेंगे। अंताकिया की कलीसिया ने उन्हें विदा किया। वे फिनिसिया तथा समारिया होकर यात्रा करते हुए वहां के सब भाइयों को गैर यहूदियों के धर्म परिवर्तन के विषय में बताकर बहुत आनंदित कर देते थे। जब वे यरूशलेम पहुंचे तो कलीसिया, प्रेरितों तथा पुरोहितों ने उनका स्वागत किया और उन्होंने बताया कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या कर दिखाया है। फारिसी संप्रदाय के कुछ सदस्य जो विश्वासी हो गए थे उठकर कहने लगे कि ऐसे लोगों का खतना करना चाहिए और उन्हें आदेश देना चाहिए कि वे मूसा संहिता का पालन करें। प्रेरित और पुरोहित इस समस्या पर विचार करने के लिए एकत्र हुए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हालेलुया हालेलुया। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ। आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। हे यरूशलेम, अब हम पहुंचे हैं, हमने तेरे फाटकों में प्रवेश किया है। अनुवाक्य। हालेलुया। यहाँ इस्राएल के वंश, प्रभु के वंश आते हैं। वे ईश्वर का स्तुतिगान करने आते हैं जैसा कि इस्राएल को आदेश मिला है। यहाँ न्याय के आसन संस्थापित हैं और दाऊद के वंश का सिंहासन भी। अनुवाक्य। हालेलुया। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जो मुझ में रहता है वही बहुत फलता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा,
मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता बागवान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली के तरह फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहे, तो तुम जो चाहो मांगो, वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। यह प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। मेरे अति सम्मानित पुरोहित भाईगण, धर्म बंधुओं, धर्म बहनें, प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, आज सुसमाचार में यीशु दावा करते हैं कि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। जिस तरह एक टहनी का मुख्य तना से जुड़ा ना होना या किसी डाली का पेड़ से अधकटा होना का अर्थ है डाली का सूख जाना, अर्थ है उसमें जान नहीं है। उस डाली में ना तो जीवन है, उस डाली में ना तो हरी भरी पत्ती लगेगी, उस डाली में ना तो फूल आएंगे ना फल लगेंगे। वह डाली सूख जाती है और निष्प्राण हो जाता है और वह आग में झोंक देने के सिवा कोई काम नहीं आता है। प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, उसी तरह हम सभी बपतिस्मा प्राप्त विश्वासियों का जीवन, हम सभी यीशु द्वारा चुने गए पुरोहितों का जीवन, हम सभी यीशु द्वारा बुलाए गए धर्म संघियों का जीवन, धर्म बंधुओं का जीवन, धर्म बहनों का जीवन भी है। यदि हमारा जीवन यीशु से अंतरंग रूप से जुड़ा हुआ नहीं है, तो हमारे जीवन में कोई रौनक नहीं होगी, हमारे इस चेहरे पर कोई ललक नहीं होगी, हमारे जीवन में भी सफलता हासिल नहीं होगी, हमारा यह सुंदर जीवन भी फल उत्पन्न नहीं कर पाएगा और हमारा सुंदर जीवन भी निष्प्राण, बेकार एवं यूजलेस हो जाएगा। हमारा यह जीवन भी निष्फल एवं वेस्टफुल हो जाएगा।
संत पेतरुस हमें बताते हैं कि ख्रिस्त हमारे जीवन की परिपूर्णता है। पेतरुस के दूसरे पत्र अध्याय 1 पद संख्या 3 में कहते हैं, ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमें वह सब प्रदान किया है जो भक्तिमय जीवन के लिए आवश्यक है और हमको उस ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बनाया है। उसने हमें अपनी महिमा एवं प्रताप द्वारा बुलाया है। उसने हमें अपनी महिमा और प्रताप द्वारा चुना है, बुलाया है। इस तथ्य की पुष्टि करते हुए पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 13 में कहते हैं, ख्रिस्त मुझे बल प्रदान करते हैं। ख्रिस्त मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उसकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूं। अपने से नहीं, लेकिन उसकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूं। प्रिय भाई बहनों, यदि हम ख्रिस्त में संयुक्त रहते हैं तो ख्रिस्त हम में निवास करता है, और जब ख्रिस्त हम में वास करता है तो हमारे जीवन को भी फलप्रद बनाने की क्षमता रखते हैं, तो हमारे कामों को भी फलप्रद बनाने की क्षमता रखते हैं। जब ख्रिस्त हमारे साथ है तो हमारे जीवन को भी उपयोगी और यूजफुल बनाने की क्षमता रखते हैं। प्रश्न है, क्या हम प्रभु से अंतरंग रूप से जुड़े? क्या हम प्रतिदिन के यूखरिस्ती बलिदान में यीशु की उपस्थिति का अनुभव अपने आप में करते हैं? क्या हम प्रतिदिन के जीवन में यीशु की नई शक्ति, नई उमंग एवं जोश का अनुभव करते हैं? विचारणीय है। पिता ईश्वर हम प्रत्येक को यीशु में जुड़े रहकर एक नया जीवन, एक आनंदमय जीवन जीने के लिए आवश्यक कृपा प्रदान करें। लीजिए गाना क्रमांक E72। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हम लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें।
हे प्रभु, तेरी कृपा से हम इस पास का संस्कार में सदा आनंद मनाते रहें। प्रायश्चित का जो बलिदान हम निरंतर चढ़ाते हैं वह हमारे लिए अनंत आनंद का स्रोत बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रिस्त हमारे पासका का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। क्योंकि पुरानी पद्धति नष्ट होने के साथ पतित विश्व का निर्माण हुआ और ख्रिस्त में हमें जीवन की पूर्णता प्राप्त हुई है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लासित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पवित्र पवित्र प्रभु से मंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि उपहारों को अपने आत्मा के स्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत देवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्मात्मा पत्रस्वी और सभी याजकों के साथ विश्वभर पहले अपनी कलीसिया की स्तुति लेकर तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन सभी भाई बहनों की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति
इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें एक ही पिता को अब्बा कहने के लिए सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, जीवंत ईश्वर के पुत्र, तूने पिता की इच्छा के अनुसार और पवित्र आत्मा के सहयोग से अपनी मृत्यु द्वारा संसार को नव जीवन प्रदान किया है। अपने इससे परम पवित्र शरीर और रक्त के द्वारा हमारे अपराध क्षमा कर हमें हर बुराई से बचा। हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहें और तुझसे कभी अलग न हो जाए। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। और मेरी आत्मा चंगी हो जाए। लीजिए गाना क्रमांक F57। प्रभु
प्रभु जी उठे हैं और उन्होंने हमें अपनी ज्योति से अवलोकित किया है। उन्होंने अपने रक्त द्वारा हमारा उद्धार किया है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस परम पवित्र आदान प्रदान द्वारा तूने हमारा उद्धार किया है। इस जीवन में यह हमें तेरी सहायता दिलाए और अनंत सुख सुनिश्चित करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विद्यालय मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। नीचे गाना